राजनीति मेरे लिए एक समाज सेवा है। मैं ये अंबरनाथ वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे युवाओं को अच्छी नौकरी मिले और वो निर्व्यसन बने, कि हो नहीं हो फिर भी हमारी एक शिवसेना की सत्ता ये अंबरनाथ में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया का खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं अंबरनाथ में हूं और अंबरनाथ एक पुरातन शहर है। यहाँ का शिव मंदिर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप जानते होंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं अंबरनाथ के गतिमान हो रहे विकास को लेकर, आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर। हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अंबरनाथ को प्रारंभिक दौर से आज के विकासशील अंबरनाथ के तौर पर देखा हुआ है। क्या चुनौतियां रही हैं, किस तरह का विजन है, आने वाले समय में किस तरह से अंबरनाथ को किस मुकाम पर पहुंचाना है, ये तमाम सवाल हैं और आज हम इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2 बार के अंबरनाथ के नगराध्यक्ष रहे और लगातार 45 सालों से अंबरनाथ की सेवा और विकास में लगातार अपनी मदद दे रहे, लोक प्रतिनिधित्व दे रहे सिटी मेकर अरविंद वालेकर साहब हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सबसे पहला सवाल यही, 50 साल पहले का अंबरनाथ और आज का अंबरनाथ, जब शुरुआत की थी आपने तब से और अभी तक, आप किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वालेकर, मैं अंबरनाथ में ही पैदा हुआ हूँ और 65 साल पहले का जो अंबरनाथ था एक ग्राम पंचायत थी। आज अंबरनाथ थाना शहर के बराबर इसका विकास हो रहा है और करीब करीब 3 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अंबरनाथ की एक खासियत है कि अंबरनाथ में 965 साल पुराना एक शिव मंदिर है और वो शिव मंदिर की वजह से आज अंबरनाथ पूरे देश में, देश के बाहर भी पहचाना जाता है। ऐसे अंबरनाथ में मुझे शिवसेना पार्टी से काम करने का मौका 45 सालों से मिल रहा है। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहब और हमारे गुरु साबिर शेख साहब, इनका आशीर्वाद लेकर मैं इस पार्टी में जुड़ा था। आज हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे कार्य सम्राट खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, इनके मार्गदर्शन में ये अंबरनाथ शहर का पक्ष और विकास का काम मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से ये अंबरनाथ का विकास हो रहा है। पहले कई बार आप नगर सेवक रहे, उसके बाद नगराध्यक्ष बने। चुनौतियां क्या थी, आपने कैसे उसे टैकल किया? यहाँ अंबरनाथ की ऐसी हालत थी कि कुछ कारण के वजह से अंबरनाथ में 20 से 22 साल इलेक्शन नहीं हुए, प्रशासकीय राजवट थी। उसके बाद साबिर शेख साहब और अंबरनाथ के कुछ लोगों ने अंबरनाथ नगर पालिका अलग से होनी चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। साबिर शेख साहब, इन्होंने सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री थे उस वक्त, अधिवेशन में बड़ी आवाज उठाई और अंबरनाथ नगर पालिका अलग हुई 92 में। उसके बाद 95 में पहला इलेक्शन जो हमारे जनरेशन में लगा और उस वक्त मैं चुनकर आया। 2 बार बांधकाम सभापति था और फिर नगराध्यक्ष बना हमारे धर्मवीर दिघे साहब और साबिर भाई के आशीर्वाद से। तो उस वक्त का अंबरनाथ में पूरे शहर में नगर पालिका थी। नगर पालिका में 100 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं कर सकते थे हम, तो विकास बहुत कम हो रहा था और एक ग्राम पंचायत के तरीके से ये नगर पालिका चल रही थी। कामगारों का पगार और बहुत बड़े पैमाने पे अंबरनाथ में MIDC होने के वजह से अंबरनाथ में पुरातन समय से जो विमको, धर्म सिंह मोरारजी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐसे बड़े बड़े कारखाने होने के वजह से पूरे महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे देश से यहाँ लोग रहने को आने लगे। एक ऐसा वक्त था, एक स्वास्तिक ऑयल मिल कंपनी थी। रात को गांव से उतरा हुआ आदमी सुबह खाने का डब्बा लेके अगर गेट पे जाता है तो उसको नौकरी मिलती थी। इसकी वजह से अंबरनाथ में
झोपड़पट्टी भी बहुत पड़ी है। हम्म, इसके कारण विकास होने में थोड़ी देर लगी और उस वक्त शासन के पास उतना पैसा भी नहीं था जिस तरीके से हमको ये विकास करने को मिले। लेकिन आज गए 5 सालों में हमारे एकनाथ शिंदे साहब हो और खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस वक्त यहाँ के खासदार बने, तभी से अंबरनाथ में हजारों करोड़ रुपया आने लगा। 90% रास्ते कंक्रीट के हुए। मेन बात, हमारे यहाँ का शिव मंदिर जो 1000 साल पुराना है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार आजू बाजू के एरिया में जो लोगों को सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो 1000 सालों से नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब खासदार बनने के बाद अंबरनाथ शिव मंदिर फेस्टिवल उन्होंने शुरू किया और ये शिव मंदिर पूरे देश में फेमस हुआ और उसके ऊपर 150 करोड़ रुपया खासदार साहब ने मंजूर करके वहाँ के आजू बाजू का विकास होने लगा और अंबरनाथ का भी विकास हुआ। नगराध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जिसको आपने सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर आपने एड्रेस किया? अंबरनाथ नगर पालिका में झोपड़पट्टी ज्यादा होने की वजह से और शहर औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से शहर बहुत बढ़ने लगा, बहुत सारे लोग रहने को आने लगे। तो सबसे पहली सुविधा पानी की समस्या बहुत बड़ी थी कि अंबरनाथ के जनता को पानी पहुंचाना, लोगों को घर घर में पानी मिलना चाहिए। इसके लिए मैं नगराध्यक्ष बनने के बाद ये बड़ी चुनौती थी और मेरे को बहुत गर्व है कि महाराष्ट्र में और ठाना डिस्ट्रिक्ट में एक नगर पालिका पानी की समस्या हल कर सकती है। तो मैंने चिकलोली डैम शासन से लेने के बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइन और पानी की टाकी बिठाकर मैं करीब करीब 1 लाख लोगों को घर घर में पानी दे सका। ये सबसे बड़ी समस्या थी, वो छुड़ाने का काम मेरे हाथ से हुआ है, इसमें मुझे अभिमान है। संसाधन जो है जिस हिसाब से होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसकी कितनी बड़ी जरूरत है, कितनी बड़ी चुनौती है और उसको पूरा करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? अंबरनाथ शहर बहुत छोटा था, जैसे जैसे बढ़ने लगा उस वक्त अंबरनाथ में लोग रहने को आते थे तो 600 रुपया स्क्वायर फुट से ज्यादा यहाँ भाव नहीं मिलता था बिल्डर लोगों को। जब से अंबरनाथ में सुविधा ज्यादा देने लगे, 90% रास्ते आज कंक्रीट के हुए, पानी मिलने लगा है और सारी सुविधा जो पूना में है और मुंबई में जैसे शूटिंग रेंज है, इंडोर स्टेडियम का काम चालू है। फिलहाल अभी एक 15 दिन पहले हमारे एकनाथ शिंदे साहब और खासदार साहब के मार्गदर्शन में एक धर्मवीर आनंद दिघे नाम का नाट्यगृह जो ठाना में और कल्याण में अंबरनाथ में बना, जिसको 50 करोड़ रुपया खर्चा हुए। इसके बावजूद जो सुविधा चाहिए अंबरनाथ वासियों को वो देने का काम हम लोग सभी शिवसेना पार्टी के नगर सेवक, हमारे खासदार, हमारे एमएलए ये लोग सब कर रहे हैं। इसके वजह से आज अंबरनाथ में करीब करीब 5000 रुपया स्क्वायर फुट का रेट हुआ है। एक ऐसा कालखंड आया जब आपकी जो धर्मपत्नी है मनीषा जी वो नगराध्यक्ष रहे, उसके बाद से अभी देखेंगे तो कोई चुनाव हुआ नहीं है। आखिरी जब उनका कार्यकाल था उस वक्त क्या मिशन लेके आप लोग चल रहे थे कि जो अभी इस बीच में पूरा नहीं हो सका है और आने वाले महानगर पालिका चुनाव के बाद उसे पूरा करने का लक्ष्य? हमारे वक्त और उसके बाद में मेरी पत्नी नगराध्यक्ष बनी और उसके बाद कोविड काल आया और प्रशासन ने इलेक्शन लिए नहीं और करीब करीब 5 साल से प्रशासकीय राज और उस वक्त अंबरनाथ की जनता को कचरे की बहुत बड़ी समस्या थी। नगराध्यक्ष मनीषा वाड़ेकर थी और कचरे का डंपिंग ग्राउंड बहुत बड़ा था। शहर को कचरे के डंपिंग ग्राउंड तक चले गया, उसमें रोज आग लगती थी और धुआं आता था, मक्खी आती थी, दुर्गंधी आती थी, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। तो उस वक्त हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और मनीषा वाड़ेकर और मेरा लड़का निखिल वाड़ेकर, वो भी नगर सेवक है, वो तीनों मिलके स्पेन गए। अच्छा। स्पेन में जाके
कचरे के ऊपर क्या प्रक्रिया किया जाता है, उधर कैसे करते हैं, वो काम अंबरनाथ में हो, इसके लिए ये लोग स्पेन गए। वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर और उनको ये अंबरनाथ में दिखाकर अंबरनाथ में जो कचरे की भूमि थी उसको बनाकर हमारे खासदार साहब की एक ऐसी गनीमा है कि अंबरनाथ, उल्लासनगर और बदलापुर ये तीनों शहरों का कचरा एक ही जगह जाए और उसके ऊपर प्रक्रिया होके वो कचरे का निर्मूलन हो। इसके लिए उन्होंने करीब करीब 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लिया है और आज उसका काम चालू है। अगले 6 महीने में वो घन कचरा व्यवस्थापन जो बोलते शासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने किया कि ये होना चाहिए, तो अंबरनाथ में होने जा रहा है और जल्द ही अंबरनाथ कचरा मुक्त और दुर्गंधी मुक्त होने वाला। जब प्रशासक राज जब से शुरू हुआ है तब से आपको क्या लग रहा है कि क्या गुड गवर्नेंस यहाँ पर मौजूद है, नागरिकों को कोई समस्या ना हो, कोई मुसीबत ना हो, इसके लिए किस तरह की पहल और प्रयास आपके जरिए किए जा रहे हैं? पूरे देश के हर प्रांत का आदमी यहाँ रहता है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो मुझे गर्व है कि अंबरनाथ में हर समाज का आदमी नगर सेवक बनता है, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पे लोग, जैसे उत्तर भारतीय का 2 वार्ड है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ऐसा सब जाति धर्म के लोग अंबरनाथ में बहुत ही आनंद से और प्रेम भाव से रहते हैं। उसके वजह से ये अंबरनाथ में जो ज्यादा काम करता है, फिर वो धार्मिक हो, सामाजिक हो और भी जो कुछ है, तो जिसमें धर्म आता है, तो हमारे तरफ से हम लोगों ने आज तक 26 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। क्या बात। मंदिरों का जीर्णोद्धार करके नहीं रुके, हम लोगों ने मदरसा भी बनाया, बौद्ध विहार भी बनाया है, और उसके बाद जो शिवसेना ने हमको यहाँ तक लाया, हमको बड़ा किया है, वो शिवसेना की शाखाएं बहुत सारी बनाई अंबरनाथ में। वहाँ से लोगों का अच्छा काम होता है, लोगों को वहाँ से मदद मिलती है, ये भी हम लोगों ने किया है। तो लोग गए 25 साल से 30 साल से कि अंबरनाथ नगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है, और आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे इनके मार्गदर्शन में लोग चाहते हैं कि फिर से शिवसेना की सत्ता हो और अरविंद वालेकर और उनकी फैमिली फिर से हमारा विकास करे और लोगों को मदद करे। इसके लिए लोग बहुत उत्सुक है। मैं 100% बोलता हूँ कि अंबरनाथ में आने वाली इलेक्शन में जो सत्ता आएगी शिवसेना की आएगी और शिवसेना का ही नगराध्यक्ष बैठेगा। अरविंद वालेकर साहब के नेतृत्व में अगला विजन क्या है अंबरनाथ के लिए? अंबरनाथ में सत्ता आने के बाद आज एक बहुत बड़ी आरोग्य की समस्या है, उसके लिए भी हमारे खासदार साहबों ने पूरे महाराष्ट्र में जो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज करीब करीब 400 से 500 करोड़ रुपया खर्चा करके, उसमें हमारे एमएलए साहब का भी हाथ है, उन्होंने भी मदद की है। 500 करोड़ रुपया खर्चा करके अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज आने वाले, उसके साथ ही बहुत बड़ी हॉस्पिटल होने वाली। मैं समझता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होने के बाद आरोग्य सुविधा भी मिले लोगों को। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ एक अच्छे कॉलेजेस नहीं है, हमारे बच्चों को उल्लासनगर जाना पड़ता है, कल्याण जाना पड़ता है, मुलुंड मुंबई जाना पड़ता है। तो अंबरनाथ में एक अच्छा सा कॉलेज हो। प्राथमिक शिक्षा हमारे अंबरनाथ में बहुत अच्छी है। अंबरनाथ में करीब करीब रोज के 50 बस भर के उल्लासनगर और कल्याण से बच्चे अंबरनाथ में स्कूल में पढ़ने के लिए आते। इतने अच्छे प्राथमिक स्कूल है, लेकिन बड़े जो कॉलेजेस होनी चाहिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो और सभी फैकल्टी के कॉलेज हो, वो अंबरनाथ में होने चाहिए। इसके लिए हम लोग हमारे प्रमुख नेताओं से बात करके अंबरनाथ में हम ये सुविधा देने के लिए अंबरनाथ के नागरिकों को वचन देते हैं और वो जल्द से जल्द करेंगे। अगर मैं चंद उपलब्धियों की बात करना चाहूं तो आप क्या गिनाना चाहेंगे? कौन कौन सी खास उपलब्धियां हैं जिन्हें आप जनता को बताना चाहेंगे? अंबरनाथ एक ग्राम पंचायत थी, उसके बाद अंबरनाथ में आज भी एक जुनी नगर पालिका नाम से एक एरिया है, वहाँ जुनी नगर पालिका भी है जो 40 में जिसके ऊपर कौले थे। उसके बाद एक नगर पालिका बनी। अंबरनाथ में
एक छाया हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल भी है। हमारे कुछ लोगों ने इसके पहले बहुत अच्छे काम भी किए थे। तो जो बचे हुए काम है लोगों को एक शूटिंग रेंज जो मुंबई में, पूना में, वो अंबरनाथ में है, जो थाना में भी नहीं है। अभी एक लोकल बोर्ड स्कूल का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा उसके ऊपर पैसा खर्चा हुआ है नगर पालिका की तरफ से। नगर पालिका के 21 छोटे मोटे स्कूल है, अच्छे से स्कूल और अच्छे बने, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ऐसी इमारतें बन रही है, उसमें एक अंबरनाथ नगर पालिका की इमारत है, वो लोग देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नवी मुंबई महापालिका की जो इमारत है उससे भी सुंदर इमारत आज नगर पालिका की है, जिसमें नगर पालिका में अपनी समस्या लेके नागरिक जब आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम कोई मंत्रालय जा रहे हैं क्या। तो ऐसे ऐसी बड़ी इमारतें अंबरनाथ में बन रही है, जो थाना डिस्ट्रिक्ट में कई नगर पालिका महापालिका में नहीं, वो अंबरनाथ नगर पालिका में। आने वाले समय में चुनाव है, इतने लंबे समय से आपकी ही सत्ता रही है यहाँ पर, अंबरनाथ के लोग आपसे खुश क्यों हैं? मैंने आपको जैसा बताया कि अंबरनाथ में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमारा काम है सभी जाति धर्म के, सभी समाज के लोगों के साथ जुड़कर मैं मेरे तरीके से काम करता हूँ। मेरा छोटा भाई है राजेंद्र वाड़ेकर, वो भी नगर सेवक है, वो भी उपनगर अध्यक्ष था। इसके पास लोग आते, फिर हॉस्पिटल की समस्या लेके आते, स्कूल के एडमिशन लेके आएंगे, और भी कुछ काम है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मदद करते रहता है। मेरी पत्नी है जो महिलाओं को कभी कभी उनकी समस्या एक महिला के पास ही बोलना जरूरी रहता है, तो उसके लिए मेरी पत्नी भी नगर अध्यक्ष थी। तो लोगों को लगता है कि इधर जाने के बाद तो मेरे को अन्ना बोल के उनको भी मिल सकता है। मेरे भाई, छोटे भाई है राजेंद्र वाड़ेकर, उनको मिल के कुछ अलग अलग काम होते हैं। उसके बाद मेरा एक छोटा लड़का है जो भी नगर सेवक है, वो स्कूल हो, हॉस्पिटल के एडमिशन हो, लोगों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, उसके लिए उसके पास भी युवा वर्ग ज़्यादा तरीके से जाता है। जैसे नौकरी हो, यहाँ के लोगों को, आज अंबरनाथ के जितने भी व्यापारी हैं, हम लोग हर महीना, हर साल में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं कि हमारा एक 10 रुपये में खाना कई सालों से चल रहा है। उसका हिसाब करेंगे तो कई लाख लोग अब तक खाना खा चुके हैं 10 रुपये में। मैं एक एरिया थी, उसमें हल चलाने के लिए 2 लड़कियां हल चला रही थी, उसके पिताजी उसका हल चला रहे थे, उनको मैंने बैल जोड़ी दी। हर जाति धर्म के लोग हमारे पास आते और बड़े प्रेम से आते और उनको हम लोग मदद करते। तो ऐसा लगता है कि अंबरनाथ ने हमको बहुत कुछ दिया है। इसके लिए अंबरनाथ के शहर के जो भी नागरिक है 25 सालों से हमको ये आशीर्वाद क्यों देते हैं, तो ये नागरिकों को पूछो कि तुम्हारी समस्या कहाँ से हल होती है। इसके लिए वो लोग, तो उनको यहाँ आने के बाद जो काम होता है, इसके लिए उन्होंने 25-30 सालों से हमको आशीर्वाद देते हैं और इसके आगे भी देंगे कि हम मुझे खाते। ऐसे बेघरों को, जिनके पास कोई घर नहीं है, उनके लिए आपने मानवता का घर अभियान चलाया है, ये संकल्पना क्या है और कितने लोगों को अभी तक उसका लाभ मिला है? जैसा हम लोग जो एरिया में रहते वहाँ के 26 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अभी देखते हैं तो कोई मंदिर बचा नहीं। तो उसके बाद हम पूरे एरिया में घूमते हैं, बहुत सारी बड़ी झोपड़पट्टी यहाँ है। कुछ लोग, कोई विधवा माताएं ऐसी जगह पे रहती थी कि उनके घर में खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। बारिश का पानी अंदर आता है, उनको शौचालय नहीं है, उनको ऊपर का छत नहीं रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी मंदिरों का तो जीर्णोद्धार हुआ, हम क्यों ना मानवता का घर, जिसमें मानव रहते हैं, एक इंसान किस तरीके से रहना चाहिए, उसको वो सुविधा सारी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने अभी मानवता का घर इस नाम से आज तक करीब 12 और आज ही शायद 13वां घर, जो ऐसी महिला है कि उनके घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है, पति नहीं है, उनके बच्चों के साथ हो रहती है, उनको हम लोग वो बना के देते हैं। कोई छोटा हो, 10 बाय 20 का घर हो,
वो हम लोग तोड़ के नया बना के देते और उसमें सारी सुविधा देते। तो उसके वजह से ये एक अलग से अभियान मानवता का घर के नाम से हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें बहुत आनंद मिलता है। वालेकुम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपको एक सिटी मेकर के तौर पर देखा जाता है कि अंबरनाथ को अगर 45 साल में देखें तो पूरी सिटी का विकास जो है वालेकर परिवार के नेतृत्व में हुआ है और एक उम्मीद है विकसित अंबरनाथ और नंबर 1 अंबरनाथ बनेगा। आज की बातचीत को बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।